दोस्तों एज ए कंप्यूटर यूजर हम में से हर कोई कीबोर्ड का यूज तो करता ही है, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा लोग को कीबोर्ड पे जो कीज होते हैं उनका प्रॉपर यूज पता ही नहीं होता। मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि आपका जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में सबसे टॉप में कुछ कीज होते हैं F1, F2, F3 से लेके F12 तक, क्या आपको उन सभी कीज का यूज पता है? तो शायद आप में से काफी लोग का आंसर यहाँ पे ये होने वाला है कि सॉरी सर, हमें इन कीज का यूज नहीं पता। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद इन कीज का क्या यूज है, प्रैक्टिकल बेसिस पे आप कैसे यूज कर सकते हो एंड कैसे काम करते वक्त आप अपने टाइम को बचा सकते हो, ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होने वाला है। अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में इंटरेस्ट रखते हो, देन ट्रस्ट में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हुआ, चीजें क्लियर नहीं हुई, तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंक्शन की से, जो कि है F1। F1 का बेसिकली यूज किया जाता है जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में या किसी प्लेस पे हो और वहां पे आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम F1 की का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया हुआ है एंड एक्सेल में मुझे कोई भी डाउट है, तो मैं चाहूंगा कि जो एक्सेल का असिस्टेंट है वो मुझे हेल्प करे। तो मैं यहाँ पे जैसे F1 प्रेस करूंगा, आप देखोगे राइट हैंड साइड में या हेल्प सेक्शन खुल जाएगा, जहां पे जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लिखोगे, उसके भी आप पे हेल्प मिल जाएगा। सेम लाइक अगर हम MS वर्ड की बात करें, जैसे मैं MS वर्ड पे हूँ, यहाँ पे भी मुझे मान लो किसी ऑप्शन या टूल से रिलेटेड डाउट है, तो मैं F1 प्रेस करूंगा, आप देखोगे साइड में हेल्प सेक्शन खुल जाएगा। इसी के साथ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ गूगल पे एंड गूगल पे भी मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो मैं F1 प्रेस करूंगा एंड आप यहाँ पे देखोगे कि गूगल का जो सपोर्ट सिस्टम है support.google.com यानी गूगल क्रोम हेल्प, ये यहाँ पे खुल जाएगा। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो, अगर आपको उसमें चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, तो F1 की प्रेस करके आप सीधा सीधा उसका हेल्प ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, जिसके भी आप पे जो भी आपकी क्वेरी है वो आप सिंपली पूछ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, जो कि है F2। देखो बेसिकली F2 के दो यूज है। पहला यूज यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो उसके लिए आप F2 की का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो, तो मेरे पास यहाँ पे कई सारी फाइल्स है। जैसे आप देखोगे मेरे पास ये फोटो है, मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैनुअल प्रोसीजर क्या होता है कि आप यहाँ पे फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उस पर राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ रिनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो एंड आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लू पार्ट में पूरा का जो पूरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है। बैक स्पेस आप करते हो एंड फिर आप सिंपली उसे रिनेम कर सकते हो, जैसे मैंने इसको रिनेम किया। ये ना करते हुए, मैनुअल प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करो एंड जो आपका फंक्शन की में F2 की है बस उसे प्रेस कर दो। जैसे आप प्रेस करोगे आप देखोगे सीधा सीधा रिनेम वाला ऑप्शन इनेबल हो गया, कट किया और जो भी हमें लिखना है वो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप मैनुअल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहते, पहले राइट क्लिक करो फिर यहाँ रिनेम पे जाओ, ये नहीं करना, सीधा सीधा F2 की प्रेस कर दो, काम इससे हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं इसके एक और यूज के, जिसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ MS वर्ड में। तो बेसिकली अगर MS वर्ड में मुझे कभी भी प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए भी हम F2 की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा है, मैं सपोज यहाँ पे एक डेटा लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे हमने इसको बंद किया, एंटर किया। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना है कि अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करो, आप कंट्रोल की को होल्ड करो और F2 की प्रेस कर दो। जैसे आप कंट्रोल F2 करोगे, आप यहाँ पे देखोगे आपको प्रिंट का प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो आगे प्रिंट का प्रीव्यू, कि जब आप इसे प्रिंट करोगे तो एक पेज के बिहाफ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगा। तो कंट्रोल F2 की मदद से आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे फंक्शन की, जो कि है F3। एंड बेसिकली अगर हम F3 की बात करें तो इसी MS वर्ड में आप F3 की का भी यूज कर सकते हो। देखो जैसे अगर MS वर्ड में आप हो और आपने कुछ भी डेटा लिखा है, जैसे मैंने डेटा लिखा, अब आपसे ये बोला जाए कि जो आपने लिखा है ये पूरा होना चाहिए था ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल ABCD में। तो अगर मैं इसे मान लो कि काट के दोबारा लिखूं, मेरा टाइम जाएगा। ये ना करते हुए आपको MS वर्ड में एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसे सेलेक्ट करो, फिर आप यहाँ पे देखोगे कि एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जहां पे आपको लिखा हुआ है 2 बार A। आप इसे खोलते हो तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन मिलता है अपर केस का, आपने इस पे क्लिक किया, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहीं पे आए, आपने लोअर किया, सबके सब यहाँ स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। फिर आप यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे आके आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दो, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं एंड सेंटेंस केस के तो नॉर्मल आ गया। तो इसका शॉर्टकट होता है Shift+F3।
आप बेसिकली शिफ्ट की को एक उंगली से दबा के रखो, F3 प्रेस करो। जैसे मैंने F3 किया, आप देखो बड़ी एबीसीडी में आ गया, फिर मैंने F3 किया छोटी एबीसीडी, फिर F3 किया सेंटेंस केस, एंड फिर F3 किया तो अपर केस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप यहाँ मैनुअल प्रोसीजर नहीं फॉलो करना चाहते इस तरीके से, तो आप सिंपली शिफ्ट F3 प्रेस कर दो, इसके बाद ये काम आपका इजीली हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको F3 का भी यूज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल की जो कि है F4। तो यहाँ पे F4 की भी दो यूज है। पहला यूज यहाँ पे समझते हैं गूगल के भी यहाँ पे। जैसे अगर आप गूगल यूज करते हो तो आपको पता है आप गूगल पे कई बार मल्टीटास्किंग करते हो। जैसे मान लीजिए गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, इसके साथ ही आपने यूट्यूब ओपन कर रखा है, इसके साथ ही मान लीजिए कहीं पे आपने फेसबुक ओपन किया हुआ है। सपोज यहाँ पे मैंने फेसबुक ओपन किया, या यूट्यूब ओपन किया, या गूगल ओपन किया हुआ है। तो अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे आके क्लोज करूंगा। यूट्यूब को करना है तो यहाँ पे आके क्लोज करूंगा। गूगल को करना है तो यहाँ पे। तो मान लीजिए मैं गूगल पे हूँ और मुझे इसे शॉर्टकट में क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल की को होल्ड करके F4 की प्रेस कर दो, ये सिंपली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सेम लाइक मान लीजिए मुझे यूट्यूब को शॉर्टकट में क्लोज करना है, कंट्रोल की को होल्ड किया, F4 किया, ये क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली इसे क्लोज कर सकते हैं। पहला यूज ये बताया। दूसरा, अगर आपको सिस्टम को शट डाउन करना है, आई नो ये वाला शॉर्टकट आपको पहले से पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर आपको कंप्यूटर को शॉर्टकट में शट डाउन करना है, या फिर मान लीजिए और भी पावर ऑप्शंस देखने हैं, तो उसके लिए भी हम F4 की मदद लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे Alt F4 करूं तो आप देखोगे शट डाउन विंडो का सीधा सीधा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप डाउन एरो की प्रेस करके और भी ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक स्लिप करना है, रीस्टार्ट करना है, साइन आउट करना है, और जो भी चीज आपको करना है वो सेलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दो या ओके कर दो। सिंपली आपका सिस्टम पावर ऑप्शन के बिहाफ पे मूव ऑन हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि रिलेटेड है F5 की से। तो अगर यहाँ पे हम बात करें F5 की तो इसका बहुत ही बेसिक यूज है, जो कि है सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। आप राइट क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हो, राइट। ये ना करते हुए आप सीधा F5 की प्रेस करो, आप देखो इसे आप इजिली रिफ्रेश कर पाओगे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो F5 की से आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट की जो कि है F6। तो अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ पे F6 की मदद ले सकते हैं। जैसे मैं F6 प्रेस करूं तो देखो मेरा ये जो सिलेक्शन है कहाँ आ रहा है, ये विंडो पे आ रहा है। फिर मैं F6 प्रेस करूं तो देखो अपने आप कहाँ आ गया, सर्च ऑप्शन पे। फिर F6 प्रेस करूं तो देखो इस वाले ऑप्शन पे। फिर F6 किया तो देखो यहाँ पे आ गया। फिर आगे किया तो यहाँ पे आ गया शो इन ऑप्शन में। फिर आगे किया इधर आ गए। फिर आगे किया तो देखो इस वाले पे आ गया। एंड अब मैं एरो की मदद से आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकता हूँ। कहने का मतलब आपके पास माउस नहीं है और आप बिना माउस के सिर्फ कीबोर्ड से आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप F6 की का यूज कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले F6 की प्रेस करो, इससे देखो आपका सिलेक्शन कहाँ पे आया, स्टार्ट मेन्यू पे। यहाँ पे ध्यान देना, ये रहा। फिर F6 प्रेस किया तो इधर, फिर आगे इस तरीके से देखो यहाँ आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए आपको किसी भी फोल्डर को ओपन करना है, जैसे जीतू डेटा को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के लिए आप इस वाली कीबोर्ड की का यूज कर सकते हैं। तो देखो ये आ गया। फिर यहाँ पे हम आए, ओपन पे एंटर कर दिया, तो आप देखोगे मैं कीबोर्ड से ही इसको यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। तो अगर कभी आपका माउस खराब हो जाए एंड आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप F6 की का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे F6 प्रेस करो तो आप देखोगे नेम वाले सेक्शन में। फिर F6 किया तो देखो क्विक एक्सेस में आ गया। एंड फिर F6 करूंगा तो यहाँ पे कोर्स नोट्स में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आगे ऊपर आगे, राइट क्लिक किया, इसे ओपन करना है तो ओपन कर लिया। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट अगर आप कीबोर्ड से ही सारी चीजों को ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको F6 की मदद लेनी पड़ेगी। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कि F7, जिसका यूज हम करते हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे MS वर्ड में हूँ, सपोज मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई कंप्यूटर, और कंप्यूटर का क्या करता हूँ मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, AR लिख देता हूँ, कंप्यूटर क्लास। फिर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न इन इजी वे, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे T डाल देता हूँ, ऐसे गलती कर देता हूँ कुछ, एंटर कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे रेड मार्क शो कर रहा है। अब यहाँ पे तो आपको सामने नजर आ रहा है, लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा होता है तो एक एक करके हम यहाँ पे चेक नहीं करते। हम क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, साइड में देखोगे एडिटर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको बता देगा कि स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पे आपको नीचे देखोगे ऑप्शन भी, यानी कि नीचे आपको सजेशन भी दे देगा, आप इसको सेलेक्ट कर लो, देखो ये चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी इसने बोला ये गलत है, नीचे में आपको सजेशंस दे दिए, वे, वेस या वेट। तो मैंने बोला वे लिखना है तो वे आ गया। तो इस तरीके से
आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप शिफ्ट की के साथ F7 प्रेस करो, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वेलकम है, वेलकम को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट F7 प्रेस कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि वेलकम से रिलेटेड थेजर्स आपके सामने आ जाएंगे, यानी मिलते जुलते शब्द आपके सामने आ जाएंगे। जैसे वेलकम का मतलब आप यहाँ कंफर्टेबल, वांटेड, रिलैक्स्ड, एट होम, ये सब इसके क्या हो गए, एक तरीके से सिमिलर वर्ड्स हो गए जिसे हम थेजर्स भी बोलते हैं। तो जब आप MS वर्ड यूज करते हो तो वहां पे अगर आपको एक ही बार में डॉक्यूमेंट चेक करना है, F7 प्रेस करते जाओ, जो भी गलती है वो भी आ जाएगी और उसके साइड में सजेशन भी मिल जाएगा कि ये सही क्या हो सकता है, सही स्पेलिंग क्या हो सकते हैं। और अगर आपको मिलते जुलते शब्द चाहिए तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, जैसे वर्ड को सेलेक्ट किया वेलकम को, शिफ्ट F7 प्रेस कर दो, मिलते जुलते शब्द आपके सामने आ जाएंगे। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है F8। अब F8 का यहाँ पे क्या यूज होता है, इसका यूज होता है एक्सेल में। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करना, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा तो ये नीचे जा रहा है, अप एरो की प्रेस किया तो ऊपर जा रहा है, राइट एरो की प्रेस किया तो राइट में जा रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस किया तो लेफ्ट में जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं F8 की प्रेस कर दूं तो ये जो सिलेक्शन है, जैसे मान लो अभी मैं कहा हूं यहाँ पे हूं, ठीक है, तो अगर मैं F8 प्रेस कर दूं तो ये लॉक हो गया। अब अगर मैं एरो की प्रेस करूं तो ये आगे सेलेक्ट करेगा। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं F8 हटा देता हूं, जैसे मैंने F8 किया, हट गया यहाँ से, अब नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखोगे ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं F8 करूं तो वो प्लेस यहाँ पे लॉक हो गई। एंड आप देखोगे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंड सिलेक्शन। F8 हटाओगे तो एक्सटेंड सिलेक्शन नहीं आएगा, F8 प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सटेंड सिलेक्शन। अब वो जगह लॉक हो गई। अब मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो राइट में जा रहा है, डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो डाउन में जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप F8 की प्रेस करते हो तो वो प्लेस लॉक हो जाता है और उसके आगे से आप सिलेक्शन करते हो, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में, या फिर जिधर भी आपको करना है उसके भी आप पे। और इसका यूज भी तभी होता है जब हम माउस का यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि माउस का यूज करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, देखो इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास माउस नहीं है और हम एरो की से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे नीचे की जगह छोड़ देगा, नीचे आऊंगा तो ऊपर की जगह छोड़ रहा है। F8 की प्रेस किया, वो जगह लॉक हो गया, नीचे सेलेक्ट, राइट में सेलेक्ट। तो ये बेसिकली एक्सेल में आप यूज कर सकते हो F8 की का। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं F9 की। देखिए बेसिकली क्या होता है, एक्सेल में कई बार अगर आपके सेटिंग्स में दिक्कत हो जाए, लाइक यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल सेटिंग्स होती है एक्सेल में, एंड उसमें दिक्कत हो जाए तो कई बार आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे, जैसे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल सम, जिसकी मदद से हमें इन सभी सेल्स का टोटल मिल जाएगा। एंड आप देखोगे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, एक तरीके से क्रॉस सिंबल दे रहा है, यानी कैलकुलेशन जस्टिफाई नहीं दे रहा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, द वैल्यू इन दिस सेल इज स्टिल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट नाउ, यानी कैलकुलेशन एरर आ रहा है। कैलकुलेट नाउ के लिए आप क्या प्रेस करो, F9। तो जैसे मैं यहाँ पे F9 की प्रेस करूंगा तो आप देखोगे जो भी इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया एंड प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। ये बेसिकली तब ज्यादा काम आता है जब आप एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूला यूज करते हो एंड उसकी मदद से आप मल्टीपल डेटा क्रिएट करते हो। अब अगर आप एक एक्सेल यूजर नहीं हो, आई नो कि फिर ये जो शॉर्टकट है वो आपके काम का नहीं है, बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब आप एक्सेल यूज करते हो एंड उसमें अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो वहां पर F9 की का यूज किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं F10 की। देखो F10 की यूज होता है एज द राइट क्लिक। जैसे यहाँ पे अगर मुझे रिफ्रेश करना हो तो मैं माउस से राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके F10 की प्रेस करूं तो भी यहाँ पे मुझे वो वाला ऑप्शन आ जाएगा रिफ्रेश का, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ देख पा रहे हो। सेम लाइक अगर मैं फोल्डर को सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन इसी की जगह मैं इसको सेलेक्ट करता हूं एंड यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड करके F10 की प्रेस कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो मिल गया। तो अगर आपका माउस का राइट क्लिक काम नहीं कर रहा तो आप उसकी जगह शिफ्ट और F10 की का यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है F11, जिसका यूज किया जाता है फुल स्क्रीन मोड के लिए। मान लीजिए आप कोई भी चीज यहाँ प्ले कर रहे हो, लाइक आपने यूट्यूब भी प्ले किया हुआ है। अब यूट्यूब पे आपको फुल स्क्रीन मोड चाहिए, यानी ये भी जो दिख रहा है ये भी फुल स्क्रीन में चाहिए, ऊपर का ये सेक्शन सब नहीं चाहिए। तो आप F11 की जैसे ही प्रेस करोगे आप देखोगे ऊपर में जो ऑप्शन आ रहा था वो भी हट गया एंड नीचे में जो आ रहा था वो भी हट गया। एंड कई बार गलती से ये यूजर्स के थ्रू हो जाता है, फिर यूजर्स काफी परेशान होते हैं। उस केस में आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ F11 की प्रेस करना है, जो जूम आउट है वो अपने आप हो जाएगा। तो फुल स्क्रीन या फुल स्क्रीन आउट करना इस तरीके से आप F11 की से कर सकते हैं। F11 की प्रेस करो,
फुल स्क्रीन आ जाएगा, F11 दोबारा प्रेस कर दो, फुल स्क्रीन आउट हो जाएगा। और ये चीज़ आप मैक्सिमम जगह कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर मैं विंडोज़ पे हूँ, जैसे यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी मैंने कोई फाइल को ओपन किया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे भी फुल स्क्रीन चाहिए, देखो ऊपर में ये सब आ रहा है, नीचे में भी आ रहा है, F11 जैसे मैं प्रेस करूंगा नीचे से भी सब गायब, ऊपर से भी सब गायब, सीधा सीधा फुल स्क्रीन हो जाएगा। एंड अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हो, वहां पे भी फुल स्क्रीन चाहिए, तो सीधा सीधा F11 की का यूज आप वहां पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं F12 की का। तो यहाँ पे इसका यूज ये होता है कि अगर आप शॉर्टकट में किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा F12 की का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मुझे इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं सेव पे जाऊंगा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे ब्राउज पे जाऊंगा, फिर जाके मैं इसको सेव करूंगा। इतना लंबा प्रोसीजर ये ना करते हुए आप सिंपली यहीं से F12 की प्रेस कर दो, आप सीधा सीधा यहाँ पे लोकेशन पार्ट पे आ जाओगे और सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बस नाम डालना है, सीधा सीधा सेव कर सकते हो। तो F12 की का शॉर्टकट यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। एंड इसका यूज आप एक्सेल में, MS वर्ड में, दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, सब जगह पे सेव के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही F12 की का यूज अगर आप गूगल पे करते हो तो यहाँ पे इसका अलग यूज दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे F12 की प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें इसका कोड या इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे F12 का यूज होता है। अगर हम MS वर्ड एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो वहां पे सेव एज के लिए यूज कर सकते हैं। गूगल पे हो या फिर मान लीजिए कि आपने इंटरनेट पे कोई टैब आपने ओपन किया हुआ है, तो वहां पे आप सिंपली इसका इंस्पेक्ट ऑप्शन खोल सकते हैं, जिससे कोड वगैरह से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही ये जितने भी शॉर्टकट्स या जो टर्म्स मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिख के भी रख दिए हैं। नोट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए या फिर इन कीज का जो यूज बताया ये आपको कैसे लगा। और अगर आप कीबोर्ड के दूसरे कीज का यूज समझना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में कीबोर्ड के बाकी जितने भी कीज हैं उन सब का प्रैक्टिकल यूज मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो लिखना टॉपिक क्लियर, एंड नहीं क्लियर हुआ है तो उससे रिलेटेड फीडबैक मुझे जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।